तो न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और क्लास 11 में आते ही ऐसा लगता है कि सब कुछ न्यू और कन्फ्यूजिंग है। बट वेट, तो मैं आपको यहाँ पर 6 स्टेप बताने वाली हूँ जो आपको अपने क्लास 11 के अंदर फॉलो करना है, जिससे कि आपको क्लास 11 हार्ड भी नहीं लगेगी और सेशन के एंड तक आप यहाँ पर 90+ भी स्कोर कर पाओगे। बट स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन, माइंड सेट चेंज। यानी यहाँ पर आपका 10 तक पहले फोकस था मार्क्स को लेकर, यानी हम पहले ज़्यादा 10 तक कंसर्न करते थे अबाउट मार्क्स, बट 11 में आते आपको थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना है। यहाँ पर मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग को लेकर। यानी यहाँ पर आते आते 11 के अंदर आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम कंसर्निंग अबाउट मार्क्स टू कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 12th के लिए एक बेस का काम करेगा। नाउ सेकंड वन, फर्स्ट 30 days इज इक्वल्स टू योर फाउंडेशन टाइम। यानी आपके जो समर वेकेशन से पहले आपको 1 महीना मिल रहा है ना, ये आपका फाउंडेशन टाइम है। इसके अंदर क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसकी बुक उठानी है, उसका इंडेक्स आपको देखना है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर बेसिकली क्लास के अंदर पढ़ने के वाले हो। 11 के अंदर क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। फिर जब आप चैप्टर पढ़ो तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जो बॉक्सेस आते हैं उनको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। नाउ थर्ड वन, सेट डेली रूटीन। यानी एक फिक्स टाइम आपको अपनी क्लास 11 को देना ही देना है, चाहे वो 2 से 3 घंटे हो, बट आपको कंसिस्टेंटली आपको अपनी क्लास 11 को ये टाइम देना ही देना है। एंड क्या करना है, आपको मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन जितना हो सकता है सेशन के बिगनिंग से ही कम करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, आपको करना है, आप जब पढ़ रहे हो ना 2 से 3 घंटे ही सही, बट उसके अंदर आपको बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार लॉन्ग आवर्स तक आप पढ़ते ही जा रहे हो, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए, उस प्रोडक्टिविटी को रिटेन करने के लिए आपको बीच बीच में 5 से 10 मिनट का बीच में गैप लेना ही लेना है। नाउ फोर्थ वन, स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। अब यहाँ पर भी नोट्स के नाम पर वापस से सेकंड बुक आपको यहाँ पर कॉपी करना पेस्ट नहीं करनी है। इंस्टेड ऑफ दिस हम चैप्टर के नोट्स बनाते समय हम क्या करेंगे, स्मार्ट नोट्स बनाएंगे, जो कि क्या आपके एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जैसा आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में आपने नोट्स बनाओ, पूरी की पूरी बुक नहीं उतारनी है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ठीक है, फिगर्स वगैरह, ग्राफ वगैरह, वो आपको यहाँ पर उतारने हैं और जितना हो सकता है नोट्स को अपने लैंग्वेज के अंदर आपको बनाना है। नाउ फिफ्थ वन, डोंट इग्नोर डाउट्स। अब डाउट्स आना तो नॉर्मल है, बट डाउट्स को इग्नोर करना नहीं है। जितना हो सकता है आपको सेम डे ही उस डाउट को क्लियर करना है और ये जो हैबिट है आपको सेशन के बिगनिंग से ही यहाँ पर डेवलप करनी है, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ सिक्स्थ वन, वीकली रिविजन प्लस टेस्ट। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, आप चाहे वीकेंड के डेज ले लो, सैटरडे संडे, आपको करना है यहाँ पर जो भी आपने चैप्टर पहले पढ़ा है, ठीक है, टाइम हो चुका है, चीज़ें निकल चुकी होगी दिमाग से, तो आपको करना है, आप वीकेंड के डेज ले लो, सैटरडे संडे, आपको करना है उस चैप्टर को लेना है और उसको रिवाइज करना है। देन उसको करना है, आपको उसका टेस्ट भी देना है। चाहे आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो तो इसके पीछे सेल्फ असेसमेंट का पेज आता है, आप वहाँ से कोई क्वेश्चन उठा कर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपने मन से आप एक क्वेश्चन बनाओ, खुद फ्रेम करो और उसका खुद आंसर करो, फिर उसका सेल्फ असेसमेंट करो, है ना। आप बुक से चेक कर सकते हो उस आंसर को, जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई में आपने चीज़ों को समझा है या सिर्फ उसको पढ़ा है।